ब्रेक के बाद आपको स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी है। 7वें चरण में 34 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से 750 से ज्यादा केंद्रीय कंपनियां तैनात की गई हैं। ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर में भी मतदान हो रहा है। तो 7वें चरण में 34 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। सुरक्षा के लिए 750 से ज्यादा केंद्रीय कंपनियां तैनात की गई हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर में भी आज वोटिंग हो रही है। तो बंग की जंग है आज, कौन धराशायी होगा, किसकी नैया पार होगी, ये इसका इंतजार सिर्फ 2 मई तक। 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 6 फेज के हो चुके हैं। 7वें चरण के आज चुनाव हो रहा है, 1 फेज और बचा है बंगाल में। तो 34 सीटों पर फिलहाल आज यहां पर मतदान हो रहा है। 268 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो जुटनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और जाने के बाद अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगातार एक तरफ कोविड का कहर, दूसरी तरफ चुनाव हर जगह हो रहे हैं। ऐसे में आज बंगाल में 7वें फेज की वोटिंग जो है वो सुबह से जारी है। कोरोना के बीच 5 जिलों की यहाँ वोटिंग हो रही है। 37 महिलाओं समेत 268 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। तो बंगाल का चुनाव बेहद खास, बेहद अहम, क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में सवाल यह है कि आज का चुनाव अहम क्यों है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आज का चुनाव जो है वो खास क्यों है। 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2 सीटों पर चुनाव जो है वो टल गया है और 268 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 82 लाख वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कोलकाता की 4 सीटों समेत 5 जिलों में वोटिंग हो रही है। 12 विधानसभा सीटें बांग्लादेश बॉर्डर से सटी है। ममता बनर्जी की पुरानी सीट भवानीपुर में भी मतदान आज हो रहा है। ममता के 4 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। दरअसल 2016 में इन 34 में से 13 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और 2019 में इन 34 सीटों पर बीजेपी आगे थी। अब देखना होगा 2 मई को कि इस बार के जो समीकरण है वो क्या कुछ दिखाते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का लगातार दावा पेश कर रही हैं और हर पार्टी कह रही है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा। तो अब जैसे कि पूरे ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पर आपको हमने बताया फिलहाल आज जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या ताजा हालात हैं, ये जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। मुर्शिदाबाद में 9 सीटों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अभी तक है मुर्शिदाबाद में जो हरिभांगा शिशु शिक्षा केंद्र है, इस बूथ में ज़्यादा लंबी लाइन पर है वोटर के लिए। हम देख रहे हैं जो इलेक्शन विधि के साथ जो कोरोना विधि है वो कोविड सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन में सभी बंदोबस्त कर रहा है। मुर्शिदाबाद में जो 9 सीट का वोट चुनाव चल रहा है, वोटर है ऑलमोस्ट 22.5 लाख and total candidates हमारे 76 कैंडिडेट एंड 171 बैटेलियन सेंट्रल फोर्स है, राज्य पुलिस भी है। ऑलमोस्ट स्मूथली वोट चल रहा है एंड कोविड रूल्स जो है इलेक्शन कमीशन का वो कोविड रूल्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो अब देख रहा है 24 में तस्वीर में जो वो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं है। ज़्यादा लोग काच के वो 4 फीट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंटेन है। ऑलमोस्ट पीसफुली वोट चल रहा है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद से राजीव घोष का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज बांग्ला। मुर्शिदाबाद में 9 सीटों में। और आइए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे दूसरे संवाददाता कौशिक ने जायजा लिया हालात का। चरण की जो मतदान वो ऑलरेडी दुर्गापुर में शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं यहाँ वोटरों की लंबी कतारें, एक तरफ पुरुषों की कतारें हैं, एक तरफ महिलाओं की कतारें हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर से देखिए ये पुरुषों की कतार है और यहाँ जो B2 स्कूल है, ये B2 स्कूल में 8 बूथ यहाँ पर है और सुबह से एकदम लंबी कतार। हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल है वो सबका बूथ स्लिप चेक कर रहा है और उसको सही जो बूथ, जिसका जो बूथ है उसी बूथ में जाने का ये जो है निर्देश दे रहा है। और इधर से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स जो है वो बूथ के बाहर तैनात। हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह है। और महिलाओं के कतार जो आप देख सकते हैं, मैं बोलूंगा चला महिलाओं के कतार यहाँ से दिखाइए, देखिए एकदम लंबी सुबह से
सारे जो महिला है हम कोशिश करेंगे किसी एक महिला से बात करने के लिए। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैडम, यहाँ पर जो लंबी लाइन खड़ा है लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंस, एक जो डिस्टेंस जो मेंटेन किया जाता है इस कोविड के सिचुएशन में, वो नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। ये मतलब बिल्कुल बुरा हो रहा है, लेकिन स्पेस भी कम है तो फिर मतलब पॉसिबल भी नहीं हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा है तो इसमें तो कोविड फैलने का भी तो इसमें कोविड फैलने का भी तो चांसेस है, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा है। फिर भी क्या करें, अभी हम लोग भी मजबूर हैं, यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा, अब क्या करें हम लोग। आप लोग क्या भयभीत है इसके लिए? है तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या कर, देखिए हाथ में सैनिटाइजर लेकर घूम रहे हैं, पूरा बॉडी भी सैनिटाइज करके आए हैं, फिर घर में घुसेंगे तब भी सैनिटाइज करके घुसना पड़ेगा। क्या करें, लेकिन वोट तो देना ही है। वोट तो देना ही है, ये अपना हक है, क्यों छोड़े। जैसे कि यह बता रहा है कि यह लंबी कतार है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर भी वोट इंसान को देना ही है, क्योंकि ये गणतांत्रिक इसका जो राइट है, इसका जो अधिकार है, यही यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी है। 7वें चरण में 34 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुरक्षा के लिए 750 से ज्यादा केंद्रीय कंपनियां तैनात की गई हैं। ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर में भी मतदान हो रहा है। जगह जगह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वहां से हमने आपको दिखाया कि इस वक्त क्या तस्वीर आ रही है। तो मतदान के बीच कड़ा पहरा वहां पर है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कौशिक दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक, लगभग काफी वक्त बीत चुका है, 12:30 का वक्त होने जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें वोट प्रतिशत की, तो अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है, कोई जानकारी आपके पास? हाँ, अभी तो वोटदान प्रक्रिया चल रहा है। पीसफुल वोटदान प्रक्रिया अभी चल रहा है। हमारे साथ इधर से जो वोटर है, हम देख रहा है इधर जो कोरोना संक्रमण है ना, कोरोना वायरस के लिए कोविड प्रोटोकॉल मान्य करके इधर वोटदान प्रक्रिया चल रहा है। इधर सैनिटाइजर है, ग्लव्स है। उधर जो बूथ है, बूथ में वोटदान प्रक्रिया धीरे धीरे चल रहा है। अभी तक पीसफुल इलेक्शन प्रक्रिया चल रहा है। हमारे साथ एक वोटर है, उनको मतदान के बाद इधर इलेक्शन हो गया, तो कौन सा इशू में इलेक्शन होगा? ये वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो तो सेंट्रल कोई इशू नहीं हो सकता है, वो इसीलिए लोकल जो इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब कारण का ही इशू होना चाहिए। इधर जो कोविड सिचुएशन है, वो कोविड सिचुएशन मान्य करके वोटदान चल रहा है। ये पूरा मान के ही इधर वोट चल रहा है अभी तक जो देखा है। लेकिन ये जो प्लास्टिक बैठा फेंका हुआ है रास्ता में, ये शायद ठीक नहीं है। जो हैंड ग्लव्स यूज हो रहा है वो ठीक जगह में नहीं गिर रहा है, कोई इधर उधर फेंक दे रहा है, जो गलत है मेरा ख्याल से। अभी तक वोटदान प्रक्रिया चल रहा है। इधर वोट परसेंटेज नॉर्मली है। ठीक है कौशिक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पल पल के अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।